तो हेलो हेलो और वेलकम टू दिस वीडियो। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे ही बनाता हूँ। मैं क्या करूँ, ये बहुत टाइम बाद नहीं है मेरे लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा वियर्ड टिप्स नहीं बोलूँगा मैं, मेंटलिटी को डिस्कवर क्या करेंगे वो है। और ये इसी जनरेशन की देन है। पिछले ज़माने में बहुत सॉर्टेड था, ये सब कचरा पट्टी हमारे ज़माने की देन है। शायद था पहले भी, पता नहीं। निकालने बैठे तो मिलेगा पहले का भी, बट मेजरली मैं इसी जनरेशन के कचरा पट्टी की बात करेंगे और उस मेंटेलिटी की बात करेंगे जिसका होना सही नहीं है और इसका ना होना और इस पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये वाली जो ये देख रहे हो आप। तो सबसे पहले मेंटेलिटी है कि मैंने एक देखा था पोस्ट पे देखा था कि सब लोग फेल होते हैं, सब लोग फेल होते हैं, बट सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसी तो कोई चीज़ होगी ना कि जो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को पता होगी, है ना, और वो लोग सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। तो ये मतलब ये कहाँ का सोच है भाई। मतलब इसीलिए कहते हैं कि जो सक्सेस वर्ड है ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। ये हमारे मीडिया ने और हमारी सोसाइटी ने, मतलब जनरली मैं बोलूँगा अनपढ़ लोगों ने इसको इतना वो किया है। इसकी कोई वैल्यू और कोई मीनिंग है ही नहीं। एक्चुअल में कोई मीनिंग ही नहीं है इस चीज़ की। ये वर्ड इक्वल्स टू नो वन। कोई भी नहीं है सक्सेसफुल, कोई भी। आप सोच रहे होगे हैं वो लोग पागल हैं या तू पागल है। मेरी बात का यकीन करो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पहुँचने के बाद आप सबको चिढ़ा सकते हो। कोई ऐसी जगह है ही नहीं, ना ही कोई ऐसा पहाड़ है जहाँ चोटी पे पहुँच के आप पूरी ज़िंदगी वहाँ रह जाओगे। ये मतलब पता नहीं कैसे ये आता है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और वो लोग जो जानते हैं कि एल्गोरिदम वही चीज़ें प्रमोट करेगा जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर वो बार बार वही बताएंगे कि जो कोई कर ना पाए, मेंटली बहुत टफ हो सबके लिए, तो फिर वो लोग उसी के पीछे दौड़ेंगे ना। जैसे अभी कुत्ता होता है, वो बाइक के पीछे दौड़ के, है ना। बाइक तो छोड़ा, उससे एक्सट्रीम लेते हैं, वो कार के पीछे दौड़ते हैं कुत्ते। सबसे नॉनसेंस चीज़ है, वो कार ही है सक्सेस और ये कुत्ते इंसान है। वो दौड़ते हैं, उनको कुछ मिलना नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। और ये जो डायलॉग था 3 इडियट में कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, ये बहुत ज़्यादा सही था। बट फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया। बट पता नहीं क्या, मतलब तो हाँ, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, तो फिर मुझे ये भी बताना चाहिए कि तो असली सक्सेस होती क्या है। और अगर वो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा वर्ड एग्जिस्ट क्यों करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ तो मीनिंग होता ही होएगा, कुछ तो ऐसा होता होगा जिसको बोल देंगे हाँ सक्सेसफुल है। तो मैं बताता हूँ कि असली में सक्सेसफुल किसको कहते हैं भाई। सक्सेसफुल या फिर सक्सेस जो वर्ड है, ये कंपैरिजन करने का वर्ड था। कंपैरिजन। मैं मेरी फील्ड में किसी को, या मैं जिसे बहुत एडमायर करता हूँ, या जो मेरा इंस्पिरेशन, मैं उसे देख के ऐसे बोल सकता हूँ कि यार आप कितने सक्सेसफुल हो यार। आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज बिटवीन अस। दैट डजंट मीन कि वो सक्सेसफुल है। इट्स माई परस्पेक्टिव दैट द सेकेंड पर्सन इज सक्सेसफुल। दैट इज माई परस्पेक्टिव, दैट इज नॉट रियलिटी। सक्सेस इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव। व्हेन वी से कि यार एलोन मस्क तो यार 44 घंटे काम करता है यार, पूरे हफ्ते काम करता है ये। बट तुम सोच के देखो, ये तुम्हारे लिए हार्डवर्क है ना, उसके लिए हार्डवर्क नहीं है। क्योंकि अगर उसके लिए हार्डवर्क होता तो वो कर ही नहीं रहा होता। समझ रहे हो। ये सिर्फ काम होते हैं जो अलग अलग लोग करते हैं। हर एक तरह की फील्ड अलग होती है, और जिस तरह का पैशन या फिर जिस तरह का इंटरेस्ट कह लो है, वो लोग फिर कुछ भी करते हैं ना उसमें। फिर हम अगर कोई बाहर की फील्ड का उसको नापेगा या देखेगा, तो उसको लगो भाई क्या क्रेजी काम कर दिया यार इसने, ऐसा कैसे कर दिया, एलोन मस्क ने इतना आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच लिया। बट अगर तुम ध्यान से, अगर तुम एलोन मस्क होते तो तुम भी यही सोचते ना। तुम भी वही होते जहाँ वो है, तुम वही कर रहे होते जो वो कर रहा है। उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट
हम सिर्फ उसका एग्जांपल क्यों ले रहे हैं ये चीज़ भी मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल मेजॉरिटी पीपल इसी तरह समझेंगे। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई एक्टर बनना चाहता था तो वो एक्टिंग में गया, अभी वो अच्छा एक्टर है या नहीं ये डिपेंड करता है, क्योंकि वो उसकी मूवीज़ ही बताएंगे ना। हम उसी तरह पता कर सकते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ आने लग गई तो मतलब अच्छा एक्टर है, अच्छी एक्टिंग की। तो कभी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन वो एक्टिंग अच्छी नहीं किया तो पूरा बिगड़ गया, तो वो खराब एक्टर हो गया। तो ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड वर्ड है सक्सेस। बिकॉज तुम्हें जो भी इंसान सक्सेसफुल लग रहा है, एक बार अगर तुम डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाओगे तो अगले दिन या अगले हफ्ते को तुम्हें अनसक्सेसफुल लगेगा डेफिनेटली। क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। अभी तुम जेफ बेजोस या उन बहुत सारे लोगों को देखो, बट उनके लिए वो जो पैसा है जिसकी वजह से उन्हें नापते हैं वो मैटर ही नहीं करता है। उनकी लाइफ देखो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ है। दे आर जस्ट डूइंग समथिंग विच एनकाउंटर्स अ वेरी बिग नंबर ऑफ ह्यूमंस, दैट्स वाई दे आर रिच, है ना। हाँ, जैसे अमेज़ॉन हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो उनका एक काम है, जस्ट काम है। वो जब स्टार्ट हुआ था वो नॉर्मल काम था, अभी वो बहुत ज़्यादा वो हो गया है तो वो लोग इतने बिलियन में कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये सब नॉनसेंस है। ये स्टार्टिंग में कभी होता नहीं है, लेकिन रियलिटी स्टार्टिंग से एंड तक सेम ही रहती है। वो लोग का काम है खाली कि ये करना, उनके लिए इन्जॉयमेंट है। और लेट्स से कि कल उनको कुछ और अच्छा लगने लग गया तो फिर हमारा दिमाग बौखला जाएगा, क्योंकि हमने तो रोड मैप बना लिया था उनको देख के। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं। कल को अगर स्टीव जॉब्स, वो तो मर गया, सॉरी क्या नाम था उसका, जेफ बेजोस फुटबॉलर बन गया, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। ये क्या कर रहा है ये, इसको किस चीज़ के लिए फॉलो कर रहे थे हम लोग। वो फॉलो करना एक बहुत वो है कि बहुत लंबे टाइम तक किसी को फॉलो करना भी एक नॉनसेंस है, नॉनसेंस चीज़। मतलब ये तो हो गई पहली वियर्ड चीज़, आई होप समझ आ गई होगी। अब दूसरी वियर्ड चीज़ बताता हूँ। दो वियर्ड चीज़ मेनली मैंने इस वीडियो में वो की है कंप्लीट। तो दूसरी वियर्ड चीज़ है, मैं अगेन यूट्यूब पे ही देख रहा था, एक वीडियो था, उसका टाइटल था बिकम अनबीटेबल इन 10 minutes, want to have unbeatable mind, watch this 10 minute video। सीरियसली मतलब ये थंबनेल था, अनबीटेबल माइंड जैसे एकदम। फिर उस माइंड से हम घर का मतलब खिल्ली विल्ली दीवार में गाड़ना वो सब भी हम कर सकते हैं। वो माइंड से फिर हम जैसे कोई बॉल फेंकेगा तो हम सिक्सर भी मार सकते हैं। वो अनबीटेबल माइंड हो जाता है वो। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, बट ये क्या मेंटेलिटी अगेन वही, जो नहीं, जो हो नहीं सकता, जो इम्पॉसिबल है उस चीज़ के पीछे दौड़ते ही रहेंगे। और एक्चुअली इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है हमें, ह्यूमंस को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमें कभी कुछ नहीं मिलने वाला, कभी भी। क्योंकि कहीं भी कुछ मिल गया तो फिर वहाँ से हम ख़त्म होते हैं, हम एग्जिस्ट नहीं करते। हमारी लाइफ, हमारे गोल्स और हमारे ड्रीम्स ही हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, जिंदा रखते हैं। और ये चेंज होते रहेंगे और ये बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े, और तभी हम जी पाएंगे पूरी एक लंबी ज़िंदगी। बट वो सेम चीज़ को अब अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें कि यार इतना खतरनाक कैसे कोई सोच सकता है, मतलब क्यों लोगों को ऐसा बनाना है कि वो एकदम ऐसे हो जाए कि हम, समझ रहे हो। वो एक हुआ था ना, एक साइंटिस्ट थे, उसने किया था एक्सपेरिमेंट, मैंने बुक में पढ़ा था। तो उसने क्या किया कि लोगों में से इमोशन निकाल दिया, तो वो पूरे रोबोट हो गए, प्रॉपर वर्क जो बोलो वो करेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एंड थोड़ी देर बाद वो लोग पागल हो गए, वो लोग नॉनसेंस हो गए, जो कि बहुत सारे लोग हो चुके हैं। मतलब अगर देखो, जो क्रिएट कर रहा है वो इसलिए क्रिएट कर रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल उस वीडियो पे क्लिक करें एंड देखे,
और फिर उससे उसे पैसे मिले, बट एट द एंड उसे पता है कि मैं नहीं सही कर रहा हूँ, तो ठीक है। बट अगर वो खुद इस चीज़ में फंसा हुआ है कि भाई लोगों को मैं ऐसा माइंडसेट दे दूंगा कि वो तो काट डालेंगे फिर सब लोग को भी, क्या नॉनसेंस है मतलब। इसीलिए लोगों को फिर है ना हैरानी होती है कि कोई बहुत बड़ा इंसान कैसे रो सकता है यार, ये कैसे रो सकता है यार, ये तो इंसान था ही नहीं, तो राक्षस बन गया था, इसको तो रोना ही नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, अभी भी हैं। और ये बचपना, इसको बचपना मैं बोलूँगा, ये बचपना है। बट ऐसा नहीं है कि यार क्या है ये सोच है, बट मेरे को नहीं अच्छी लगी ये सोच। पता नहीं, मेरे को अजीब लगता है कैसे ये पनप कैसे जाती है, सोच आती कैसे अंदर, अभी जैसे भी आती हो। बट ये दो वियर्ड चीज़ लगे मुझे, तो मैंने शेयर किया अभी आपके साथ। कभी और वियर्ड कुछ पता चलेगा तो अपने बात करने बैठेंगे कभी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें पानी था, पानी ये बहुत सारी हो गई है ना, तो अब क्या करूँ मैं, इसमें ही पानी भर के पी लेता हूँ, वाटर इनटेक पूरा हो जाता है। बाय।